नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रफल के कुछ सवालों को समाधान करेंगे जो कि एसएससी एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। यदि किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा चौड़ाई 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो चलिए हम लोग आयत को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं यही वो एक आयत है जिसकी लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं, तो ये भी मेरा L हो जाएगा, और जिसकी चौड़ाई को हम लोग B मान लेते हैं। तो ये एक मेरा आयत है, तो इसका एरिया मेरा कितना हो जाएगा या क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई मेरा L है, चौड़ाई मेरा B है, तो L इंटू B बराबर LB मेरा हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है इसी आयत का अगर लंबाई को 10% वृद्धि कर दिया जाता है और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है तो बोल रहा है जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो कितने का होगा। तो चलिए पहले हम लोग नया लंबाई क्या हो जाता है 10% वृद्धि के साथ, तो L तो मेरा था 10% का वृद्धि है, तो इसका मतलब 10% वृद्धि मतलब 110%, तो नीचे मेरा 100 आ जाएगा। तो ये मेरा नया लंबाई हो जाएगा 110L/100। अच्छा, उसी तरह से मेरा नया चौड़ाई मेरा क्या हो जाएगा ब्रेथ। तो देखिए मेरा ब्रेथ तो था B, और देखिए 10% का कमी है, तो इसका मतलब 100 में 10 अगर जाएगा तो मेरा 90, तो 90% मतलब 90/100। तो नया मेरा जो ब्रेथ होगा वो हो जाएगा 90B/100। तो नया जो लेंथ होगा वो मेरा ये हो जाएगा, और ब्रेथ जो होगा वो मेरा ये हो जाएगा। तब हम लोग नया एरिया जो है या क्षेत्रफल जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। नया क्षेत्रफल जो है तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 110L/100 गुना चौड़ाई है 90B/100। हम लोग काट लेते हैं। अब ये 1 0, ये 1 0, इधर का 1 0, ये 1 0 कट गया, तो 11 गुना 9 99, एक L रहा और एक B रहा, बटे यहाँ पे मेरा 100 रहा। नया आयत आया, उसका क्षेत्रफल निकल गया, और पहले आयत का जो मेरा क्षेत्रफल था वो है LB। अब क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ वो हमको पहले निकाल लेना पड़ेगा। तो देखिए जो LB है वो मेरा बड़ा है 99LB/100 से, तो हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितने का अंतर हुआ वो हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग अंतर हुआ LB घटाओ 99LB/100, कितना आया 100 LCM आ गया। अब 1 से 100 में 100 LB, ये घटाव है घटाव, और ये आ गया 99LB। तो 100 LB में 99 LB गया तो 1 LB ही बचेगा बटे 100। इसका मतलब दोनों आयत का जो क्षेत्रफल का अंतर होगा वो हो जाएगा LB/100। अब हमको ये तो पता चल गया जो नया आयत जो है उसका क्षेत्रफल पहले से तो कम है, तो ये हमको पता चल गया, लेकिन कितना प्रतिशत कम है वो अब हमको निकालना पड़ेगा। LB/100, और कितने से कम हुआ वो है LB से कम हुआ, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे। तो कितना आ रहा है देखिए, ये LB/100, ये हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये उलट जाएगा, तो 1/LB गुना 100। अब हम लोग इसको काट लेते हैं। LB और LB तो मेरा कट गया, यहाँ पे 100 और 100 भी कट गया एक एक बार में, तो इसका मतलब 1% की कमी होगी। तो मेरा ऑप्शन में दे के रखा है 1% की कमी, वो है ऑप्शन B में। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 2 को, जो कि एसएससी 2010 में आया हुआ था। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए
तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो अब देखिए पहले वाला जो प्रश्न था वो मेरा आयत से था, अब ये मेरा वर्ग से है, लेकिन एक ही टाइप का ये दोनों मैथ है। तो क्या है देख लेते हैं। ये मान लीजिए हैं जो ये मेरा वो वर्ग है। अब वर्ग की एक एक भुजा हम लोग a मान लेते हैं, क्यों, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। अब बोल रहा है जो वर्ग की प्रत्येक भुजा जितनी थी उसका 10% करके अगर वृद्धि कर दिया जाए तो जो नया वर्ग मेरा बनेगा उसका क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी। तो चलिए पहले हम लोग इस वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा एक एक भुजा a है, तो हम लोग का हो जाएगा a स्क्वायर। अब एक एक भुजा 10% वृद्धि हुई है, तो नया वाला जो वर्ग है उसकी एक भुजा कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो a गुना 10% की वृद्धि मतलब 110/100। तो एक एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 110a/100। अब इसका भी अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल तो वही होगा भुजा का स्क्वायर। तो इसकी एक एक भुजा है 110a/100 के ऊपर स्क्वायर। तो चलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे अगर काट लेते तो बेहतर रहता है, हम लोग यहाँ काट लेते हैं। तो कितना आ जाता है, तो देखिए यहाँ पे आ गया 11a/10 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर मतलब 121, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा और 10 का स्क्वायर मेरा 100 हो जाएगा। इसका मतलब जो नया मेरा वर्ग आया उसका क्षेत्रफल आएगा 121a/100 और पुराना जो मेरा वर्ग था उसका क्षेत्रफल है मेरा a स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा बड़ा है क्षेत्रफल नया वाला भुजा का। अब देखिए ये जो मेरा वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला इस वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, तो अब हम लोग घटा के पता चलेगा जो कितना ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कितना मेरा ज़्यादा है। तो 121 a का स्क्वायर बटा 100 घटाओ यहाँ a स्क्वायर है, हम लोग a स्क्वायर से घटा देंगे। तो लॉस ऑफ 1 निकाल लेते हैं, ये हो गया 100, इसका आ जाएगा 121 a स्क्वायर और 100 a स्क्वायर घटा देंगे तो मेरा निकला 21 a स्क्वायर बटा 100। तो इतने से ज़्यादा है। अब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई वो भी प्रतिशत में हमको निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। अब मेरा वृद्धि हुआ 121 की, अब वृद्धि प्रतिशत कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो जितना वृद्धि होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और जितने से वृद्धि हुआ मतलब a स्क्वायर से वृद्धि हुआ तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब 21 a स्क्वायर बटे 100, यहाँ a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बटे 1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा 1/a स्क्वायर गुना 100। तो काटने से a स्क्वायर कट गया, इसका 100 एक एक बार में कट गया, तो यहाँ 21 आया, तो 21%। इसका मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन बी में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 में आ जाते हैं, जो कि एसएससी 2009 में आया था। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का हमको अंतर पूछा गया है। तो चलिए मान लेते हैं ये वो मेरा आयत है, ठीक है, और चारों तरफ घूम के 6 किलोमीटर है। मतलब अगर वो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है तो यहाँ से चला, फिर चल के फिर जब इस जगह में आया तो 6 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तो इसका मतलब ये उसकी परिसीमा के बराबर किया।
तो आयत की परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई मतलब ब्रेथ बराबर मेरा 6 दे के रखा हुआ है। तो देखिए L प्लस बी बराबर तब क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। तो मेरा यहाँ निकला L प्लस बी बराबर 3, मतलब लंबाई और चौड़ाई अगर जोड़ते हैं तो मेरा 3 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए दे के रखा है जो इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लिए L इंटू बी बराबर 2, तो एल बी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो देखिए एल बी का वैल्यू मेरा 2 आया और L प्लस बी का वैल्यू मेरा 3 आया। अब हम लोग इसको एक फॉर्मूला में बिठा देते हैं क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमको पूछ के रखा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं L माइनस बी का अगर स्क्वायर निकालते हैं, मतलब A माइनस बी का अगर होल स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। ये हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये क्यों हम लोग यूज़ किए, देखिए यहाँ पे L प्लस बी का वैल्यू भी हमको निकल के रखा है और LB का भी वैल्यू मेरा निकल के रखा है। तो इसमें जस्ट पुट अगर कर देंगे तो L माइनस बी मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो मेरा निकल आएगा। तो चलिए L प्लस बी का वैल्यू मेरा 3 दे कर रखा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4। LB का वैल्यू मेरा दे के रखा है 2 गुना 2, तो 3 3 के 9 प्लस 4 दूनी 8। यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस ही होगा और ये भी मेरा माइनस ही है। तो 9 में से अगर 8 हम लोग घटाएंगे तो मेरा निकलेगा 1। तो देखिए यहाँ L माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू मेरा निकला 1, तो हमको सिर्फ L माइनस बी का वैल्यू चाहिए। तो ये फिर इधर क्या हो जाएगा, अगर इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ जाएगा, तो √1। तो √1 का मतलब ये मेरा आ जाएगा 1। ये प्लस और माइनस 1 होता है तो मेरा माइनस तो नहीं हो सकता है किसी का लेंथ, तो इसलिए मेरा 1 ही हम लोग इसको मानेंगे। तो इसका मतलब उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर होगा वो होगा 1 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पे है, यह है 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 में आ जाते हैं जो कि SSC 2009 में आया हुआ था। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए हमको यहाँ बोल के रखा है त्रिभुज कैसा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री हो और 2 भुजाओं का माप मेरा बराबर हो। तो चलिए ये 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं या कर्ण हम लोग बोलते हैं। ये मेरा 5 सेंटीमीटर दे के रखा है और बराबर भुजाओं का माप हम लोग 1 सेंटीमीटर और ये भी हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या आता है, जो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं वो किसके बराबर होगा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो अब इससे क्या आ रहा है, देखिए 25 बराबर 2x स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको 2x स्क्वायर पूरे को इधर लिख देते हैं और इसको 25 लिख देते हैं। तो x स्क्वायर बराबर मेरा आ जाएगा 25/2। तो मेरा इससे x स्क्वायर का मान मेरा निकल आया। अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल के रखा है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल अगर उसका हमारा आधार और ऊंचाई लंबवत ऊंचाई पता रहता है तो हाफ गुना आधार, आधार कितना है मेरा x या बेस, और हाइट मेरा देख के रखा है x सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हाफ x इंटू एक्स करने से x स्क्वायर होगा। अब देखिए x स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग मान निकाल के रखें 25/2, तो हम लोग 25/2 और नीचे मेरा 2 है। अब 25/2
2, यहाँ पे 2 मतलब 2/1, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये आ जाएगा 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग इससे भाग देते हैं तो मेरा निकलेगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है, यहाँ स्क्वायर होगा। अब प्रश्न 5 को देख लेते हैं, जो कि एसएससी 2008 में आया हुआ था। उस आयत की परिसीमा कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, एक हम लोग आयत ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इसमें बोल के रखा है इस आयत की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं ये मेरा 10 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है। और विकर्ण, तो ये हो गया उसका विकर्ण, उस विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। तो बोला इस आयत की परिसीमा कितनी होगी। तो परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के भीतर लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए, ब्रेथ तो हमको पता है, चौड़ाई अगर पता है तो लंबाई भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग परिसीमा उस आयत की निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके लेंथ को निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये एक मेरा समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि आयत का यहाँ पे हर कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये एक मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे पिथागोरस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। क्या? इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो मेरा हो जाएगा, ये बेस अगर हम लोग निकालना चाहते हैं आधार, तो सी डी का जो स्क्वायर होगा बराबर वो ए सी का स्क्वायर घटाओ ए डी का स्क्वायर होगा। तो ए सी का स्क्वायर मेरा होगा 26 का स्क्वायर घटाओ ए डी मेरा है 10 का स्क्वायर। तो 26 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाता है 676 घटाओ 10 को 2 बार गुना करने से मेरा आ जाएगा 100। तो 676 से अगर 100 को घटाते हैं तो 576 आएगा। हमारा ये निकला सी डी का स्क्वायर, लेकिन हमको तो निकालना सिर्फ सी डी। तो ये फिर अगर इधर स्क्वायर हटता है तो इधर मेरा रूट ओवर आ जाएगा। तो मेरा 576 जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो मेरा 24 का है। तो 24 सेंटीमीटर निकल गया ये वाला इसका लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग आराम से इसका परिसीमा निकाल सकते हैं। तो परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट के भीतर लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ मेरा है अभी अभी निकाले हम लोग 24 और ब्रेथ मेरा है 10 सेंटीमीटर। तो 2 गुना ये हो गया 34 सेंटीमीटर बराबर 68 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस आयत का जो परिसीमा होगा वो 68 सेंटीमीटर होगा, जो कि देके रखा है ऑप्शन डी में। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस चैनल को देखते रहिए। किसी भी तरह का कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।